रहे हैं। बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का चैलेंज करने से बीजेपी में भगदड़। राहुल बोले अयोध्या की तरह ही गुजरात भी हारने वाले हैं ये लोग। आखिरकार क्यों दोस्तों? अखिलेश यादव ने योगी सरकार को लपेटा, कहा फिलहाल सच्चे लोगों को फंसाने की साजिश और झूठों को बचाने की तैयारी में है सरकार। और क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है एक बड़ा झटका। नीतीश नायडू ने थमा दी लंबी चौड़ी लिस्ट। जी हाँ, बजट से पहले ही बीजेपी दबी। बताएंगे क्या है ये मामला और तमाम मुद्दों पर होगी बात। कैसे जो है यहाँ पर देश में दोस्तों बीजेपी का ग्राफ घटता हुआ और इंडिया गठबंधन का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बढ़ते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, कहा लिख के ले लो। प्रधानमंत्री गुजरात का चुनाव हार जाएंगे अगर इंडिया गठबंधन के तमाम लोग एकजुट होकर लड़ गए बिना डरे। आपको बताते चले दोस्तों, जब भी चुनाव आता है तो राहुल गांधी की एक सीख ज़रूर सुनने को मिलती है और वो होती है कि डरो मत। राहुल गांधी के इस नारे ने ही उत्तर प्रदेश को भी जिताया। राहुल और अखिलेश की जोड़ी कमाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों से जाल बुन रखा था, उस जाल को फाइनली तोड़ दिया गया। हिंदू मुसलमान कर कर बीजेपी ने देश में नफरत फैलाई, लेकिन उस नफरत का अंत राहुल गांधी ने किया। और दोस्तों अब जब उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत हुई है इंडिया गठबंधन की, तो इसका मतलब साफ है कि फ़िलहाल गुजरात भी आराम से बीजेपी को दोस्तों अगर इसी तरीके चुनाव लड़ा जाए तो हराया जा सकता है। और दोस्तों आप समझिए, गुजरात में एक समय ऐसा था जब राहुल गांधी और बीजेपी में कड़ी टक्कर थी। हालांकि तब राहुल गांधी की जो एक पहचान थी वो इतने पॉपुलर नहीं थे दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव की बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने कड़ी टक्कर दी थी नरेंद्र मोदी को और सेकंड नंबर पर कांग्रेस आई थी। बीजेपी यहाँ चुनाव जीत गई थी, लेकिन वो मुकाबला बहुत दमदार था क्योंकि उसमें राहुल गांधी ने पूरी जान लगाई थी और दोस्तों गुजरात में जीतने ही वाली थी कांग्रेस, थोड़ी सीटों से पीछे रह गई थी। तो अब फिर से एक बार वही दमखम दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल ने साफ कहा है कि वो गुजरात हराने जा रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भर के अखिलेश यादव, कहा फिलहाल मासूम और सच्चे लोगों को फंसाने के लिए और जुर्मकारियों को बचाने के लिए योगी सरकार का एक और नया दाव है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, हाथरस कांड में 133 मौतों के बाद सरकार मौन है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, बल्कि सरकार तो इससे पल्ला झाड़ने की तैयारी में है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, जिसको लेकर अखिलेश लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। अखिलेश यादव का कहना है सरकार कहती है कि इसमें हमारी गलती नहीं है। अगर सरकार ऐसा कहती है तो इसका साफ मतलब ये है, अखिलेश ने कहा कि ये सरकार जो है ये उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जिन लोगों ने सच में ये सब कुछ किया है। यही नहीं, यहाँ पर दोस्तों वो ये भी बोला गया कि फ़िलहाल ये सिर्फ एक पहली ऐसी घटना थी जो घट गई, लेकिन दोस्तों जाहिर अब क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई हैं तो इस पर सवाल तो खड़े होंगे ही। और इसीलिए अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है कि फ़िलहाल जो इंसान उस जगह पर दोस्तों बाबा की जगह पर थे भी नहीं, उनके ऊपर FIR दर्ज करी जा रही है, उनको उठा लिया जा रहा है। क्योंकि एक बेटे ने जिसके बाप को उठा लिया, उसने दोस्तों खुद बताया है कि फ़िलहाल कैसे उनके पिताजी 2 किलोमीटर की दूरी पर थे, वो काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस उनको उठाकर ले गई। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार पर कई आरोप लग चुके हैं पहले भी कि सरकार दोस्तों जब पत्थरबाजी होती है तो मुस्लिमों को फंसाने के लिए उन सब के नाम ले देती है, जबकि जब सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कई बेगुनाहों को बेफालतू जेल में रखा गया लंबे समय तक, और ये सारी सच्चाई सबके सामने है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल की रिहाई के ऊपर अड़ा इंडिया गठबंधन। दरअसल आपको बताते चले, अब तक अरविंद केजरीवाल की बेल नहीं मिली। हालांकि वो जो उन्हें पहली बेल मिली थी वो तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद CBI ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, और CBI के बाद जो है यहाँ पर उनको वापस से पूछताछ के लिए इंस्ट्रक्शन के लिए उनको वापस ले जाया गया। अब दोस्तों इस पर सवाल खड़े हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि फ़िलहाल अगर कोई आपके पास इतना ज़बरदस्त कोई चीज़ है या फिर जिसको
खास करके सपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो उस चीज़ पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है जो इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल को लेकर पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर हो गया। इंडिया गठबंधन का कहना है कि पहले हेमंत सोरेन को परेशान किया गया और उनको खूब परेशान किया गया, लेकिन उसके बाद दोस्तों कपिल सिब्बल ने उनको बेल दिलवा दी। लेकिन आजकल केजरीवाल को तो बेल मिल ही गई थी दोस्तों, वो दूसरे दिन बाहर ही आने वाले थे जेल से कि उनकी बेल पर रोक लगवा दी गई। और रोक लगवाने के बाद दोस्तों केजरीवाल को उठाकर कहाँ ले गए कुछ पता नहीं। जिस तरीके की जो खबरें बताई जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं, इसमें मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ों में प्रीता का भी हाथ हो सकता है। जो लोग वहाँ पर जो बाबा के गुरु चेले चपटे होते हैं ना दोस्तों, तो इंडिया गठबंधन जो है वो साफ कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल कर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए अच्छा काम किया है और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए बीजेपी चिड़ी हुई है। हालांकि आपको बताते चले पंजाब में अच्छा प्रदर्शन था आपका, लेकिन दिल्ली में 7 की 7 सीटें हार गया इंडिया गठबंधन। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो दिल्ली में पूरा दमखम से नहीं लड़ा इंडिया गठबंधन जो उसने उत्तर प्रदेश में ताकत दिखाई। अगर मैं लिख कर देता हूँ दिल्ली में भी राहुल गांधी एक्टिव रहते हैं तो यहाँ पर कम से कम 4 से 3 सीटें तो जीत लेता इंडिया गठबंधन आराम से दोस्तों। लेकिन ठीक है, अब जहाँ कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, शायद यही मंजूर था। लेकिन अब इस चीज़ को हम हमेशा फॉलो भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल हो या कोई और हो, उसकी बातें जो है ख़ास करके सरकार तक पहुंचना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल नीतीश नायडू ने थमा दी लंबी चौड़ी लिस्ट, मोदी सरकार बजट से पहले ही दबी बोझ तले। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अब की बार आंध्र प्रदेश और ख़ास करके बिहार के विकास को लेकर नीतीश और नायडू ने मोदी सरकार के हाथ में अपनी लिस्ट थमा दी है। माना जा रहा है दोस्तों ये लिस्ट बड़ी ख़तरनाक बताई जा रही है, और वो इसलिए बताई जा रही है क्योंकि दोस्तों इस लिस्ट में नीतीश और नायडू ने अपने मन की बातें लिख दी हैं। जो राज्यों को चाहिए, जितना पैसा चाहिए, यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर तो ये भी बताया जा रहा है कि फ़िलहाल आंध्र प्रदेश के लिए 1000 करोड़ की मांग की गई है। अब दोस्तों आपको तो पता ही है कि मोदी सरकार ये मांग पूरी कर पाएगी या नहीं, लेकिन वो सिर्फ अपने इन्हीं 2 सहयोगियों की वजह से टिकी हुई। एक है दोस्तों बीजेपी, एक है आपकी पार्टी, और दूसरी तरफ जहाँ पर बिहार की पार्टी। तो ऐसे में दोनों को जो यहाँ पर वोट मिल जाना चाहिए। खैर उसको मिला ना मिला, लेकिन उसको भी दोस्तों इस चीज़ का समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि फ़िलहाल क्या होता है। हाँ, और इस पर बात भी होगी दोस्तों, क्योंकि नीतीश नायडू ने अपनी लिस्ट जो है वो थमा कर सरकार को ये बता दिया है कि भैया देखो हम सत्ता में हैं, इस वक्त हमारी वजह से आप सरकार में हो, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, हमारे राज्य का भला नहीं किया, तो फ़िलहाल ये गठबंधन नहीं रहने वाला। क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इस गठबंधन के कई मायने हैं। ये गठबंधन इसीलिए बनाया गया है कि किसी भी तरीके से सरकार से अपना काम निकलवाओ। लेकिन नीतीश और नायडू यहाँ पर सरकार का दोस्तों एक तरीके से परेशान करने में लगे हुए हैं, और जाहिर सी बात है खैर अपने राज्य का सभी भला सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार की नींद उड़ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश नायडू का ये चाल जो, ये दाव जो है ना दोस्तों, ये बीजेपी को ले डूबेगा। क्योंकि मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये जो बजट आने वाला है 3.0, इसमें भी आपको सिर्फ जुमलेबाजी सुनने को मिलने वाली है। क्योंकि हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, सब्जियों के रेट लगातार हाईएस्ट होते चले जा रहा है। टमाटर, सब्जी, इसके दाम बढ़ गए हैं और सरकार हाथ पे हाथ रख कर बैठी हुई है। महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी की जब भी बात करो, सरकार के पास दोस्तों किसी सवाल का जवाब नहीं होता है, और ऊपर से सरकार उल्टा कांग्रेस को ही घेरने में लग जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब सरकार से इस तरीके सवाल पूछे जाएंगे महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी पर, तो सरकार उसका जवाब क्या दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, क्योंकि सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। आपके स्पेशली आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है, तो सरकार से सवाल पूछ के अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको बताते चले दोस्तों।